इस साइड से आना है BTS ने और हम लोगों ने जाना है इस साइड की तरफ। सर ये देखें कि ग्रीनरी कितनी ज्यादा है, छोटे हैं बड़े हैं पौधे लेकिन लगे हुए हैं घरों के अंदर, घरों के बाहर, शॉप्स के बाहर। और हम लोग जाने वाले हैं इस टाइम बैंकॉक की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग। एक मस्ट विजिट है यहाँ पे जब आप थाईलैंड में बैंकॉक में आते हैं। In how many seconds? 30 seconds. Volume. Look at this यार, amazing। ये जो ग्लास ट्रे है आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट ग्लास ट्रे है इन द वर्ल्ड, स्काई वॉक के तौर पे जो यूज हो रही है। यहाँ से हमें बैंकॉक की थर्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो भी नजर आ रही है। ये वाला बच्चा बड़ी देर का, ये ब्लू शर्ट वाला ये बड़ी देर का लेटा हुआ है ऐसे। 311, 313, 314 मीटर आ गए हवाओं के अंदर। लेकिन भाई 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 स्काई वर्स के अंदर आ गए हैं हम लोग। क्या बनाया हुआ है, पूरा ग्लास का बना हुआ ये पैथ, इस तरह से एरो लगे हुए हैं यहाँ पे। Look at that, look at that। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, एक नई सुबह बैंकॉक थाईलैंड से, और हम लोग रेडी हैं मिशन एक्सप्लोर टू बैंकॉक। और ये बाहर मैं आ गया हूँ अपने रूम से, और ये कल तो मैं सुबह के टाइम जब पहुंचा था इतनी ज़्यादा थकावट थी कि इतना ज़्यादा इंट्रो वगैरह नहीं करवा सका। ये फ्री शटल भी चलती है यहाँ से होटल से, और ये डिफरेंट पॉइंट्स पे लेके जाती है आपको। बाकी प्लस ये कि ये सामने का नज़ारा डे टाइम का, बादल आज भी छाए हुए हैं। स्टूडियो रेजिडेंस, ये छोटी सी मार्ट भी हमारे होटल वालों ने बनाई हुई है। ये ओवन पड़ा हुआ है, केटल है। केटल तो वो मुझे रात ही लैंड लेडी जो है वो कह रही थी कि अगर आपने चाय बनानी है और नहीं सुकून आ रहा तो आप ये केटल ले जाएं। ओ भाई मारो मुझे मारो, और केटल ले जाके तो कमरे में उधर बना लें। लेकिन उसके लिए फिर मुझे सामान सारा लाना पड़ना था खुद, मिल्क वगैरह और शुगर, इस तरह से चीज़ें, क्योंकि इन्होंने फ्रिज दिया है उसके अंदर जूसेस वगैरह और इस तरह की चीज़ें तो हैं, लेकिन चाय का सामान या टी वगैरह का नहीं है उसके अंदर इंक्लूड। तो फिर मैंने वो फैमिली में फिर बाहर से जाके लेके आया। आपने रात को देखा भी 7-11 का, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं देखा, पूरा देखा। तो बहरहाल आज हम लोग जा रहे हैं बाहर। अभी तकरीबन 9:30 हुए हैं, और मैंने बुक की हुई थी टिकट एक बड़ी ही शानदार जगह की, जो कि मैं आपको जो वहाँ पे जाके रिवील करूँगा। साथ जुड़े रहिएगा। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अभी तक इंतज़ार है कि कोई और आके घर वाला कहे या कुछ ऐसे, अरे बेवकूफ समझा, तो उससे बेहतर है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे कुछ नहीं किसी का जाना, और हमारा बहुत भला हो जाएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो देख रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, जो नीचे कमेंट कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। बाज़ दफ़ा नहीं रिप्लाई कर पाते कमेंट्स का, लेकिन कोशिश यही होती है कि मैं कर दूं या सलमान भाई उसमें रिप्लाई कर देते होते हैं कमेंट्स में। तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। बहुत शुक्रिया। तो चलें अब मैं पूछता हूँ पहले, ये इसका ना शेड्यूल यहाँ पे लिखा हुआ था शटल का, डिफरेंट टाइम्स में चलती है। 9:30 ये वाली 9:30 वाली खड़ी है अभी, तो इसी पे चलते हैं। मैं पूछता हूँ इनसे कि क्या वो वहाँ पे मुझे छोड़ देगी जहाँ पे मुतल्लिका जगह पे मैंने जाना है। अच्छा, मैंने शटल का पता किया, अंदर ऑफिस से शटल मुझे उतारी थी तकरीबन 1.5 किलोमीटर पीछे BTS स्टेशन से। तो शटल वहां तक जाती है, लेकिन 1.5 किलोमीटर पहले जारी बात है कि वो उतार देती है, तो वो भी मुझे चलना पड़ना था। तो खत्म, तो उससे बेहतर है मैंने बाइक मंगवा ली। बाइक जस्ट 20 बात में आ रही है यहाँ पे,
200 रुपये मतलब पाकिस्तानी। और उसका फ़ायदा ये होगा कि वो मुझे स्टेशन के पास उतार देगी। स्टेशन से मैं जाऊंगा, तकरीबन 1 घंटे की जर्नी है। स्काई ट्रेन भी कहते हैं इसको, BTS भी। तो मैं किंग पावर महानखून वाला जो स्टेशन है वहाँ पे पहुँच जाऊँगा आसानी से बाई ट्रेन, समझ रहे हो? तो और इसी बहाने हम उसको देख भी लेंगे, ट्रेन का भी सफ़र कर लेंगे और मज़ीद हमें मिल जाएगा लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका। तो चलें अब चलते हैं। मौसम फ़िलहाल सुहाना हो रहा है, कभी सूरज निकल रहा है, कभी बादल आ रहे हैं। ये देखें, सूरज और बादलों की आंख मचोली चल रही है। टेंपल खाली बोतलें वगैरह भी रखने का है, कोई इनका अपना मजहबी होगा इसके हवाले से। ये सामने कमल के फूल, कल भी मैंने ये वीडियो में दिखाया था। ये अंदर राजा और रानी बैठे हैं अंदर। राइडर आ रहा है ग्रैब का और ऑलमोस्ट पहुंचने वाला, ये नज़दीक आ गया है। ये यहाँ की कैब्स तो बड़ी ही मशहूर हैं, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, एक पिंक कलर की है। पिंक कलर की मैंने देखी, वो चला भी फीमेल ही रही हैं। यही चक्कर होगा। ले भाई, बाइक पे सफर हो गया है। काफ़ी कंफर्टेबल है बाइक भी। ज़्यादातर इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं और मेरे ख्याल में 10 मिनट की राइड होगी ज़्यादा से ज़्यादा। मैं साथ साथ जर्नी भी याद करता जा रहा हूँ कि दोबारा मुझे पैदल आना पड़े तो मैं पैदल भी आ सकूंगा। तो वही है, ये मेन रोड पे आ गए हैं हम। राइड वाले बड़ा तेज भगाते हैं। अपना भाई राइडर है भाई, अंदर से निकल के पता नहीं कितनों के शीशे टूटते होंगे। पहला सुहाना खूबसूरत दिन बैंकॉक के अंदर। मिशन टू एक्सप्लोर बैंकॉक, लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। बड़ी खुशी होती है। एक तो कंगे के वजन से मैं बचा, ये बाल कटवाने की वजह से, टिंड करवाने की वजह से। कंगे का वजन था काफी ज्यादा। कहाँ से आते ही? एक तो उससे मैं बचा, दूसरा फायदा ये है कि बाल खराब होने का डर नहीं है बाइक पे जब आप राइड कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मैंने बाइक क्यों ली, क्योंकि हवा साफ है। अब कई लोग कहेंगे कि पोल्यूशन तो है ही है, इतनी गाड़ियां ये वो। भाई उस तरह की तो कम से कम गंदगी नहीं है ना, जैसी हम देखते हैं आम रूटीन में अपने शहरों में। तो असल बात ये है। बाकी बाल नहीं खराब हो रहे। 2 फायदे तो ये मेन मैंने अब तक के देख लिए हैं। एक तो कंगे का वजन था, वो नहीं लाना पड़ा मुझे साथ अपने सामान में। लो जी, स्टेशन पे उतार दिया BTS स्टेशन पे राइडर ने। ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे, और ये जगह जगह पे इस तरह से टेंपल भी आपको नजर आ जाते हैं। ये ड्रैगन की बड़ी अहमियत है बुद्धिज़्म के अंदर। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो भी करवा देता हूँ थाईलैंड का। काफ़ी लेट करवाने लगा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता। थाईलैंड साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री है और तकरीबन 7.5 करोड़ इसकी आबादी है अकॉर्डिंग टू 2023 की जो सेंसस थी उसके मुताबिक, मरदमशुमारी के मुताबिक। और बैंकॉक इसका कैपिटल है और सबसे बड़ा सिटी भी बैंकॉक ही है। और यहाँ पे ये BTS वगैरह चलती है, मेट्रो चलती है, बसेस भी हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट ग्रैब वगैरह भी आप ले सकते हैं। और इस तरह से ये फूड वगैरह वाले राइडर भी यहाँ पे फिरते रहते हैं। 7-Eleven आपको हर गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे, हर रोड पे, हर जगह पे मिलेगा। और आप अच्छी खासी जो ग्रोसरी है बिल्कुल इकोनॉमिकल रेट्स के ऊपर, जैसे कि रात को भी मैंने आपको दिखाया भी कि रेट्स बड़े मुनासिब और पाकिस्तानी हिसाब से उसी तरह से ही वहाँ पे लिखे हुए थे। तो बहुत अच्छा है। आप जो भी कोई थाईलैंड बैंकॉक विजिट कर रहा है, या थाईलैंड पूरे में ही 7-Eleven हर जगह पे मैंने तो देखे हैं, खासतौर पे पटाया, फोकेट में और इधर बैंकॉक में जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं। तो आई थिंक इस हिसाब से तो बेहतर है।
बाकी अब चलते हैं ऊपर स्टेशन पे, और मैंने क्योंकि ऊपर से BTS लेनी है, फिर जाना है अपनी मुतल्लिका डेस्टिनेशन पे, जो वहाँ पे जाके मैं आपको रिवील करने वाला हूँ। और उसकी बुकिंग मैंने पाकिस्तान से ही करवा ली थी। प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ गए हैं, और ये कुछ इस तरह से ऊपर टिकट काउंटर भी बने हुए हैं। अगर आपने वो कार्ड बनवाया हुआ है उसके लिए, राइड के लिए, तो कार्ड भी अवेलेबल है। यहाँ पे नीचे रेट्स भी लिखे हुए हैं, प्राइस पर ट्रिप का भी, प्रमोशन प्राइस, ये अगर कार्ड आप बनवाते हैं। और डिफरेंट किस्म के कार्ड हैं जिनके रेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्रमोशन प्राइस, प्राइस पर ट्रिप। एंड फिर यहाँ पे कॉफ़ी मिल रही है, और इस तरह की शॉप्स भी बनी हुई हैं। ये वेंडिंग मशीन भी हैं, यहाँ पे भी आप अपना ट्राई कर सकते हैं, अपना रूट बना सकते हैं यहाँ पे। इंग्लिश में कर लिया है। और मैं यहाँ पे हूँ, और इधर से मैंने जाना है, मेरा स्टेशन है जहाँ पे लास्ट स्टेशन मेरा आ रहा है, BTS चोंगनोंसी स्टेशन। चोंगनोंसी स्टेशन, वेयर इज चोंगनोंसी? फॉर अडल्ट चोंगनोंसी स्टेशन। Yes, please. Chongnonsi. 47 baht to Chongnonsi. You want ticket? 47 baht. Yes. Thank you. Here we go. ये इस तरह से टिकट मिला है, ये वहाँ पे टैप किया है, हो जा यार, ये इस तरह से टैप किया है। अब ऊपर जा रहा हूँ और वेट करेंगे ऊपर, जो ट्रैम या स्काई ट्रेन जिसको कहते हैं वो आएगी, और वो हमें लेके जाएगी नेक्स्ट स्टॉप पे। भी इस साइड से आना है BTS ने, और हम लोगों ने जाना है इस साइड की तरफ। स्टेशन से उतर के मुझे कैब करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैं 2 स्टेशन पहले ही उतर गया था। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो आइडिया नहीं था अभी इतना। तो खैर अब हम लोग डेस्टिनेशन के पास ही हैं, अभी थोड़ी देर तक 1.5 किलोमीटर के बाद पहुंच जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे हम लोग आए हैं आज, और अपना आज का दिन कहाँ से शुरू करने जा रहे हैं हम। एक बहुत ही अमेजिंग जगह है, साथ जुड़े रहिएगा, आपको मज़ा आने वाला है वहाँ पे। इधर अभी दरख्त है, नहीं तो स्काईलाइन क्लियर नज़र आएगी पूरी, ऐसे हाई राइज बिल्डिंग्स बैंकॉक की। और ये समझ लें कि साउथ ईस्ट एशिया की 2nd बड़ी इकोनॉमी है, जो थाईलैंड है। और आई थिंक वर्ल्ड की 23rd या 24th है, मुझे सही आइडिया नहीं है, लेकिन 23rd या 24th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो मतलब माड़ा नहीं है मुल्क। ये इसकी कुछ स्काईलाइन, हाई राइज बिल्डिंग्स। ट्रैफिक बहुत है भाइयों, बैंकॉक में ट्रैफिक बहुत है, जाम लगा हुआ है। मेरा कैब वाला ड्राइवर भी भाई कोई 10 से 12 मिनट लगे हैं इसको पिक करते हुए। अभी हालांकि टाइम भी 11 साढ़े 11 बजे का हो गया था टाइम। BTS जो है उसका ये फ़ायदा है कि वो ये सब कुछ आप इसको बाईपास कर जाते हो, डायरेक्टली आप पहुंच जाते हो। लेकिन मुझे बस ये प्रॉब्लम हुआ कि मैं जरा पहले उतर गया अनइंटेंशनली, पोर्शे आगे लगी। बाकी ये है कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। आज है वर्किंग डे ही है, वेडनेसडे है आज, सॉरी थर्सडे, आज थर्सडे है। मैं आप भाई परदेसी हैं, मैंने नहीं पता कि आज वेडनेसडे है या थर्सडे है। कैसा लगा मेरा मजाक? सारा चेक कर रहे हैं, ऐसा मौसम ऊपर
बादल और नीचे हाई राइज बिल्डिंग्स। वाह, एक है वैसे ये ट्रॉपिकल रीजन टाइप थाईलैंड जो है, जहाँ पे फिलिपाइन हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहाँ पे मानसून सीज़न, बारिशें और इस तरह की चीज़ें मतलब होती रहती हैं। साथ साथ ये देखें कि ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है, छोटे हैं बड़े हैं पौधे, लेकिन लगे हुए हैं घरों के अंदर, घरों के बाहर, शॉप्स के बाहर। यही तरह ये पपीते गए हुए, शायद उन्होंने गमले में ही लगाए हुए हैं, लेकिन लगे हुए हैं और ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। और ऑफकोर्स 7-Eleven तो हर कॉर्नर पे, कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट जो है वो 7-Eleven तो मस्ट है। That's Mahanahon King Power। जी तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे और हम लोग जाने वाले हैं इस टाइम बैंकॉक की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग। फर्स्ट जो है वो आइकॉन सियाम है, जहाँ पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर नहीं जाएंगे, उसके नीचे आइकॉन सियाम जो शॉपिंग सेंटर है वहाँ पे हम लोग जाएंगे। इसके बाद या आई थिंक कल जाऊँगा मैं। और जहाँ तक है अब कि मैं कहाँ पे आया हूँ, तो मैं आया हूँ किंग पावर महानाखोन, जो स्काई वॉक है मशहूर, जो एक मस्ट विजिट और मस्ट डूइंग चैलेंज के चीज़ है यहाँ पे जब आप थाईलैंड में बैंकॉक में आते हैं। तो हम वहाँ पे अब जाने वाले हैं। बी रेडी, एक बहुत ही ज़बरदस्त एडवेंचर होने वाला है ऊपर स्काई वॉक के तौर पे, और स्काई वर्क और सारी चीज़ें, ये जो मैंने पैकेज बुक किया था वहाँ पे ऑनलाइन पाकिस्तान से, क्लूक ऐप है, KLOOK क्लूक। तो उस ऐप से मैंने इस अपने पैकेज को बुक किया था, जो मुझे $32 का पड़ा। और अब मैं जाने वाला हूँ उस बिल्डिंग के अंदर और चलते हैं। वाउचर जो है उन्होंने मुझे वो मोबाइल पे ही सेंड कर दिया था, ऑनलाइन क्योंकि किया था, वो QR कोड स्कैन करेंगे आई थिंक और एंट्रेंस पे, और हम अंदर चले जाएंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मौसम भी बड़ा अच्छा है, क्लियर है। उम्मीद है कि हाई डेक के ऊपर हमें जो है वो एक्सेस मिल जाएगी। 78 फ्लोर पे है, 314 मीटर, 314 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग है। जो इससे बड़ी है वो आइकॉन सियाम है, वो 317 है, जस्ट 3 मीटर वो बड़ी है इससे। तो आप कह सकते हैं कि ये भी टॉलेस्ट बिल्डिंग उतनी ही है, थोड़ा सा ऊपर वाला डंडा लंबा कर दूँ। तो चलें अब चलते हैं अंदर, बाकी के एक्साइटमेंट जो है वो सारी मैं अंदर दिखाऊंगा। जैसे मुझे कैब वाले भाई ने उतारा है, ये सामने एक एलिफेंट बना हुआ है और मैं अब इस टाइम एंट्री के लिए जा रहा हूँ। एंट्रेंस वेलकम वहाँ पे लिखा हुआ है, किंग पावर महानाखोन स्काई स्क्रैपर, जो कि सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है इन थाईलैंड। जैसा कि मैंने बताया 314 मीटर, 314 मीटर इसकी हाइट है। अब मैं यहाँ पे ना काउंटर पे दिखाऊं अपना वाउचर और फिर अंदर चलते हैं। हेलो, फाइन, क्यों? चलिए जी, सिक्योरिटी चेक हो गया है, अब हम अंदर जा रहे हैं विद टिकट्स टू यप। And for information, to put the backpack, it's not around here. You can put your bag in the locker. The locker this side. On that side, huh? Here or which side? I have already ticket. From which side I have to go? From that way?
ये लॉकर नंबर मुझे इशू हो गया है 54 नंबर, और 54 नंबर ये यहाँ पे लॉकर फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो आपके साथ बैग यहाँ बिलोंगिंग्स हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे 1000 बाट की भी है डे टाइम की टिकट और 1200 की है सनसेट की। सनसेट का फायदा कोई नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा ही बादल हैं, लिहाजा अब मैं जा रहा हूँ अंदर स्काई वॉक के लिए। स्काई वॉक भी है जो कहलाता है, और मैं पहले टिकट निकालूं। ये यहाँ से एंटर होना है, उन्होंने QR स्कैन कर लिया और ये भाई अंदर का माहौल है। दिस वे We are going up to 24th floor level in 15 seconds. Enjoy the sunshine. In how much seconds? 50 seconds. Volume तो बोलते बड़ा तेज तेज है इंग्लिश, तो इनकी फिर चेक करो। यहाँ पे मीटर जब पूरे होंगे 314 เยอะแล้วแบบโมโหแต่ตัวเองไม่ช่วยไม่ช่วยขับเลยอ้าวจริงเหรอผมว่าแบบผมวันนี้ผมไม่ช่วยขับริมนะเพราะว่านับเยอะแต่เสร็จก่อนประมาณ20 นาทีเลยช่วยแล้วซูมอะไรก็ไม่อะไรเนี่ยคนมันนั่นแหละले भाई लिफ्ट से बाहर आ गए हैं और हम जा रहे हैं इस टाइम वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग के, ये 74th फ्लोर है। इसके बाद 75 और फिर देन 78 तक हम बाय एलिवेटर या शायद जाएंगे इसके जरिए, सीढ़ियों के जरिए। लेकिन पहले भी इस बात को छोड़ें, यहाँ से नज़ारा चेक करें। चोप्राया रिवर या जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं थाई में, लेकिन यहाँ से आप देखें हम सारी बिल्डिंग से ऊपर आ चुके हैं। ये ग्लास है और काफ़ी सारी बिल्डिंग में जब सर्च कर रहा था तो उनके ऊपर अपर डेक हैं, उनके ऊपर यहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर योर डिनर, फॉर योर लंच, फॉर साइट सीइंग, सब कुछ के लिए आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। लुक एट दिस यार, अमेजिंग अमेजिंग। जितना जूम जा सकता है आईफोन का मैंने वो कर दिया है, इससे भी शायद और आगे तक चला जाए, लेकिन पिक्चर क्वालिटी फिर कंप्रोमाइज हो जाती है। चलें अब ऊपर चलते हैं, असल नज़ारे ऊपर हैं जहाँ पे तसल्ली से हम देखेंगे, बैठेंगे, वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह वो भी ये स्विनर टाइप पिलर है, 1000 पीसेस लिमिटेड एडिशन। लेट्स गो टू ग्लास ट्रे एंड रूफ टॉप दिस एलिवेटर टुवर्ड्स द 75th फ्लोर। ये 74 था जो नीचे था, अब हम 75th फ्लोर की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद ऑनवर्ड 78 तक इसी तरह पहुंचेंगे। देखते जाएंगे कि क्या क्या कुछ है, और अगर मौसम सही हुआ तो वो कहते हैं बाहर स्काई वॉक की इजाज़त फिर मिल जाती है, जो कि मिलनी चाहिए, जिसके लिए ये सारा कुछ किया है। आगे फिर और एलिवेटर है। टिकट आपने ऑल द टाइम ना अपने सामने ओपन रखनी है क्योंकि वो चेक करते हैं। 74 फ्लोर तक भी एक पैकेज है और उसके अलावा आगे फिर 78 फ्लोर का अलग पैकेज है। तो मैंने ये टोटल क्योंकि लिया था 74, लेकिन गोलों के दड़े लगे हुए हैं। एंजॉय भाई एंजॉय। 360 व्यू भी मैंने दे दिया आपको इस एलिवेटर का। और we are now going to the 78th floor। जब करो कुछ सुनेगा किसी कंजर दी। चीज़ मेरे अजीज। सो भाइयों, मौसम क्लियर है, किस्मत अच्छी थी, मौसम भी क्लियर है और नज़ारा भी क्लियर है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए, टाइमली पहुँच गया।
टाइम इस तरह से कि फिर भी मुझे आधा घंटा पौना घंटा लेट हो गया, लेकिन 10 बजे से 3:30 बजे तक अनलिमिटेड टाइम है, जितना टाइम मर्जी मैं स्पेंड करूं। और अभी बज चुके हैं 12। बहरहाल अब आप यहाँ से ज़रा पूरा व्यू चेक करें शहर का। ये टेबल लगे हुए हैं यहाँ पे और इधर से जगह छोड़ी हुई है इन्होंने। ठंडी और तेज़ हवा आ रही है। इस टाइम हम लोग हैं 78th फ्लोर पे। जैसे जैसे मैं जिस क्लास की जिस जगह से गुजरा ना, जहाँ से वो खुला हुआ है ये गैप है, वहाँ से हवा इतनी तेज़ आ रही है। ये जो ग्लास ट्रे है इसको कहते हैं आई थिंक 2nd लार्जेस्ट ग्लास ट्रे है इन द वर्ल्ड, स्काई वॉक के तौर पे जो यूज़ हो रही है किंग पावर महाना फोन पे। और अभी हम भी थोड़ी देर में इसको एंजॉय करने वाले हैं, जाने वाले हैं वहाँ पे। मौसम, शहर, चौब्राया रिवर पूरी शान शौकत के साथ चल रहा है। यहाँ पे भी हमें टिकट दिखानी होगी और ये यहाँ पे स्काई वॉक की टिकट भी है मेरे पास। स्काई वॉक के साथ स्काई वॉक की टिकट भी है। यहाँ से ये ऊपर इस तरह से कवर पहनने हैं, कलेक्ट न्यू शूज़ कवर ऊपर पहन सकते हैं और पहन के तो आपने फिर नीचे जाना होगा। यहाँ से हमें बैंकॉक की 3rd जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो भी नज़र आ रही है। इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। वो 3rd वन है और जो महाना कून है ये 2nd वन है और 1st है आइकॉन सियाम रिवर साइड। अब चलते हैं इन मशहूर स्टेयर्स के ऊपर और ऊपर से जाके फिर 360 का आपको दिखाते हैं व्यू। 311, 312, 314 मीटर यहाँ पे इसकी हाइट पूरी होती है। ये हम लोग आ गए हवाओं के अंदर, काउचेस वगैरह पड़े हुए हैं हवाओं के अंदर। वाह, लेकिन भाई 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 पे जस्ट ये स्काई वॉक ही नहीं है कि जस्ट आप ग्लास वॉक या स्काई वॉक कह लें कि वही नहीं है। ये नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे ये टिल्ट वाला भी अगर नज़र आ जाए, ये यहाँ पे भाई वो ये यहाँ पे टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा ऐसे बैंड हो जाएगा। 296 मीटर की बुलंदी पे टिल्ट होना है। इसके अलग से साथ पैकेज में 100 बात और एक्स्ट्रा होने थे, लेकिन उसका मुझे शौक नहीं है। मुझे जिस चीज़ का शौक था मैंने वो कर लिया है।
That one is the third tallest building of Thailand. और वो भी होटल है, उसको भी आप बुक कर सकते हैं। ऊपर उसके जो स्काई होटल है उसको बुक कर सकते हैं। चौ प्राया रिवर मज़े से लेटे हुए हैं। ये वाला बच्चा बड़ी ही देर का ये ब्लू शर्ट वाला ये बड़ी देर का लेटा हुआ है ऐसे। फुल पैसा वसूल भाई एडवेंचर था, बहुत मज़ा आया। अभी मैं बैठूंगा यहाँ पे, ये टेबल वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ से कोई कॉफ़ी वगैरह या कुछ लेके और वो लेके फिर यहाँ पे तसल्ली से बैठते हैं। पूरा सीन इस तरह से है कुछ यहाँ पे। Laser like that. Be careful your eyes and your camera lens. Do not looking and pointing the camera directly to the laser. Okay. Walk follow the arrow until number 9 is executed. Okay, thank you. ओह, ये भाई ऐसे माहौल है। स्काई वर्स के अंदर आ गए हैं हम लोग। ऐसे लेज़र लाइट नीचे आ रही है, अभी देखते हैं कि क्या होता है, सीन चेंज होगा। यहाँ से रूम 2 क्या बनाया हुआ है। के इसे ये देखिए जरा, पूरा ग्लास का बना हुआ ये पैथ, और इन्होंने यहाँ पे बाय द वे जगह जगह पे एरो, इस तरह से एरो लगे हुए हैं यहाँ पे। जिस तरफ को आपने मूव करना है आप उस तरफ को एरो को फॉलो करते हुए जाएंगे। बच्चों के लिए एक एंटरटेनिंग जगह है, बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे है। तो असल में ये एक गैलरी थी और ये ग्लास की एलईडी लगी हुई है, तो पता नहीं चलता कि किधर से किधर को जाना है अगर ये एरोज नीचे ना आ रहे हों। लुक एट दैट, लुक एट दैट। नीचे पास देखें, ऊपर लेजर लाइट्स के जरिए उन्होंने किया हुआ सेटअप। ओए होए होए, पिलर्स का पता नहीं चल रहा। मैट्रिक्स सीन है ना, फुल मैट्रिक्स वाला। एजेंट स्मिथ
तो ये जो 4th फ्लोर पे हमें ये मेटावर्स वाली दुनिया देखने को मिली है, ये भी उस पैकेज में शामिल था। बात दफ़ा अगर आप वो पैकेज नहीं लेते तो आप ये नहीं देख पाएंगे। और ये जैसे ही बाहर निकलते हैं उस मेटावर्स वाली दुनिया से जो 4th फ्लोर पे है, इसी महाना होम स्काईवर्स के, तो ये स्विनर शॉप सी बनी हुई है। ये टेडी बेयर यहाँ पे जगह जगह पे लगा हुआ है, फॉर सेल है। ये रेयर पीसीज हैं, पता नहीं बाय हैंड बने हुए हैं, जैसे जो भी है। अब बस यहाँ से एग्जिट होते हैं और एक और नई जगह चलते हैं जो कि काफ़ी एक अमेजिंग जगह है। अब वहाँ पे चलना है यहाँ से हमने, तो लेट्स गो।